आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बांस गांव में शनिवार को 4-5 घंटे के लिए फिर एक बार कोहराम मच गया। शुक्रवार को ग्राम प्रधान की हत्या और एक व्यक्ति की कुचलकर हुई मौत के मामले में शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचते ही गांव में महिलाओं की चीख पुकार की आवाज से पूरा माहौल गमगीन हो गया। मौके पर पहुंचे आजमगढ़ के डीएम और एसपी के समझाने के बाद भी ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसी भीड़ के बीच डीएम और एसपी के काफी समझाने बुझाने के बाद उनका प्रयास रंग लाया। दोनों शवों को अलग अलग दफना दिया गया। वहां पहुंचते ही योगी सरकार की तरफ से दी गई आर्थिक सहायता को आजमगढ़ के डीएम ने मृतक के परिजनों को सौंप दिया। इसमें ग्राम प्रधान के परिजनों को 10 लाख रुपए तथा 11 वर्षीय सूरज के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा अन्य समुचित मांगों को भी यथासंभव पूरा करने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, इस घटना को अंजाम देने वाले घटना में नामजद 4 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव इलाके में शुक्रवार की हिंसा के बाद शनिवार को फिलहाल आजमगढ़ शांत रहा। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित की गई हैं। इन फरार चारों अभियुक्तों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा है। एसपी ने चौकी पर आगजनी करने वाले अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। शुक्रवार की शाम से ही गांव व बाजार में एक प्लाटून पीएसी सहित कई थानों की फोर्स लगी हुई है। अधिकारी भी चक्रमण कर रहे हैं। इस घटना का दृश्य ऐसा था जो लोगों के दिलों को झकझोर दिया। ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते के घर जब एक साथ दोनों शव पहुंचा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। ग्राम प्रधान पप्पू राम की पत्नी मुन्नी देवी, 2 पुत्र गोल्डन और आयुष, एक पुत्री अंजलि, चाची सरला देवी, भतीजा लिंकन, राजन, अमित, आशुतोष, भतीजी सुषमा, वंदना, कंचन, प्रिया आज का मौके पर रो रो कर बुरा हाल रहा। ग्राम प्रधान 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। वहीं पुलिस की वाहन से मृतक सूरज 2 भाइयों में सबसे छोटा था। सूरज की माता चंदा देवी और पिता जयश्री का रोग पर बुरा हाल था। सूरज 2 भाइयों में सबसे छोटा था। आपको बता दें बांस गांव प्रधान सत्यमेव जयते पप्पू की शुक्रवार की शाम हत्या कर दी गई थी। घटना से आक्रोशित गांव के लोग बुंगरिया में सड़क जाम कर रहे थे। इस दौरान मची भगदड़ में एक वाहन हमारे प्रधान की हत्या हुई है। 11 वर्षीय हम चाह रहे हैं कि उनको वहीं दफनाया जाए, उनकी मूर्ति वहीं लगाया जाए। आप भैया बात मानिए, उनको अगर अमर करना है तो आप उनकी मूर्ति वहीं फायरिंग करनी पड़ी। शनिवार को शव पहुंचने के बाद परिजनों की मांग थी कि घर के एक सदस्य को नौकरी, लड़की का केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश कराने के साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी और असलाह के लाइसेंस की मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पुलिस की टीम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। डीएम ने कहा कि प्रधान के परिवार को असलाह का लाइसेंस दिया जाएगा। घटना को लेकर 3 मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आइए हम सुनवाते हैं आजमगढ़ के डीएम राजेश कुमार और एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने क्या कहा। आप सुनिए उनकी बात। साथ में जैसे ही चार्जशीट लगेगी SC/ST एक्ट के में जो प्रावधान है, चार्जशीट लगने के बाद बाकी 50% धनराशि जो भी 4,12,000 कुछ बनती है वो भी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि तत्काल इनका सहायता दी जाए। वो स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है। बाकी जो मिसक्रिएंट है, जिन्होंने ये बदमाशी की है, जो हत्या की है, उनके लिए पुलिस लगी हुई है और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनको ढूंढा जा रहा है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए पुलिस लगी हुई है। सर, परिवार वालों की तरफ से जो है तमाम मांगे थी इसमें, तो क्या क्या मांगी थी और क्या क्या उनको दिया गया? परिवार वाले चाहते हैं कि उनको पूरा न्याय मिले और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनके खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई निपटा जाए। वो उसके लिए सब लोगों ने आश्वासन दिया। पुलिस उसके लिए लगी हुई है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी और उन पर कार्रवाई। नहीं, नौकरी जो है कारण क्या लग रहा है किस चीज़ का? इस घटना के हत्या का? देखिए, हत्या का जो उसका बेटा बता रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कराने के लिए लोग कह रहे थे, कुछ काम कह रहे थे, वो नहीं कर रहा था तो अचानक वो ले गए वहाँ पे अपने पुलिया पे, और जो वहाँ ट्यूबवेल है और उसने विरोध किया होगा नेचुरली, तो उसको गोली मार दिया। बेटा भी बता रहा है और ये बात सही भी लग रही है। यही बात उभर के आ रही है। ये बेटे का बयान है। भगदड़ मची थी
अब कैसे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसमें भी हम लोगों ने FIR कैम कर दिया। जो आप चौकी फूटने की बात कर रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने एक अज्ञात जो है FIR हमारे यहाँ होगी। ये है मेरा पूरा विश्वास है जितने बदमाश हैं 4 इनको हम गिरफ्तार कर ले शाम तक, नहीं तो इनके कुर्की की कार्रवाई करेंगे। हम इन पे NSA भी लगाएंगे, हम इन पे गैंगस्टर की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इनकी पूरी प्रॉपर्टी कुर्क करने की तैयारी हमारी चल रही है। ये सर आपका मानना है कि आजमगढ़ जनपद में अपराध बढ़ गया? आए दिन अभी देवगांव में हुआ था 2 दिन पहले। हाँ, देवगांव में जो हुआ था उसमें 8 लोग थे वांटेड, जिसमें 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये कल भी घटना हुई है। ये बदमाश भी बहुत ही हो सकता है आज शाम को गिरफ्तार कर लिया। सर ये जो भी अपराधी हैं क्या इनाम भी इनके ऊपर रखा गया है ऐसा? हाँ, इस पे 25-25 हज़ार रुपये का हमने इनाम घोषित कर दिया है। हमारी टीमें लगी हुई है, शाम तक गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और नहीं तो बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। क्या सर इनके ऊपर पहले से भी